मेरा भी फाड़ दिया सब। किसका? मेरा फाड़ दिया इसी को इसके पास। आज नहीं किसको फुर्सत। चल हो गया। आप लोग का रिजल्ट आ गया है। सॉरी कि ज्यादा दिन हो गया। सुरभि कुमारी अगले बैच के है। रूप शिखा आई है। हाँ लीजिए अपना रिजल्ट पीछे पोस्ट कर दीजिए। अनु कुमारी रोहित कुमार सचिन कुमार अंकित अंकित कुमार अंकित अमन कुमार अमन अंशु कुमारी अंशु रोल लिखे हैं। रोल तो नहीं है इसको में लिखा हुआ। ये देखो तुम्हारा है। अंशिका अच्छा ये बताओ तुम बड़ी है कि बड़ी है? तुम बड़ी है लेकिन तुमसे ज्यादा नंबर लाती है हमेशा। ठीक है ऐसे कैसे? तुम कम पढ़ती है? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है लेकिन दोनों को ठीक रहता नंबर। एक आध दो मार्क्स आगे पीछे रहता है। मौसमी नहीं आई है। अब तो मौसम तो इतना खराब नहीं था कहा ना आई ना उससे नहीं होता होगा अपने आएगी उससे। कॉपी एक दूसरे को नहीं मिलेगा उससे हम कम रहेगा ज्यादा रहेगा तो बात करेंगे ना। ऐसे चुपचाप रहेगी तो थोड़े होगा। रिजल्ट के समय उसी को लेना है। वर्षा रानी इसमें तो कुछ क्वेश्चन जो था जो नहीं पढ़ाया हुआ था तो इसीलिए थोड़ा हम समझ आप लोग को मजबूरी लेकिन उसको हम पढ़ा देंगे। छूट गया था वही रूम अथी कोचिंग चेंज हुआ ना था। हम सिलेबस देखे नहीं तो लोग कोचिंग पढ़ाए कॉपी नहीं देख पाए थे बढ़िया से इसीलिए हुआ इसे। अच्छा कोई बात ना उसको हम पढ़ा देंगे। डिपेंडी डिपेंडी उसमें 9 से 10। सुमन कुमार कल आए हैं। सर आज से आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए आप। तुम तो मैं हमको बात मानिएगा एकदम दिल से बोल रहे हैं। हाँ तो थोड़ा सुन सीरियस होकर पढ़िए आप ही के लिए। अंशु अंशु कुमारी अगला बैच की है। पलक सुषमा तुम्हें हाँ ठीक है थोड़ा हल्का सा और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक ठाक नंबर है। हर्ष कुमार हर्ष सुहानी
दे दीजिए। रोहित कुमार, रोहित तू है? अरे वो इधर आओ। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन, हाँ ठीक है। बतिकाग्र, वर्तिका, परागकण, बीजांड। थैंक यू, वेरी, बहुत अच्छा। चलो लो, ऐसा ही पढ़ना है। दिलखुश, सौरभ कुमार, स्नेहा वर्मा। अरे वाह, जिसको 19 आ रहा है ना, वो रियल में वो 100 में 100 ला रहा है एक तरह से, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसको में वो 5-6 को 7 को नहीं पढ़ाया हुआ था ना, 8 को क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, कैसे बनाओगे? पढ़ाया मतलब कहने का मिस हो गया था वो, बोला उतना दूर हम सोचे ना कुछ टॉपिक में पढ़ा दिए हैं, एगो टॉपिक में गायब हो गया था, इसीलिए सर कोई बात नहीं, उसको हम पढ़ा देंगे। हमको दिमाग में अभी संडे को वही रहेगा, ये संडे को तो नहीं हो पाया, अगला तब संडे को बोलिना ना है जी, अगले संडे के तो लगता। अच्छा फिर उसके बाद देखिए, रिकम दीजिए, पम्मी, पम्मी आई है? थोड़ा सा और मेहनत। अनीसा भारती, अनीसा भारती आई है? उसमें है, किसी में है? दीपा, दीपा, दीपा कौन है? चलो देखो नया आई है फिर भी नंबर लाई है। सौरभ कुमार, सौरभ, अनिरुद्ध पटेल, हल्का सा और ध्यान दो। आदित्य कुमार, अरे इधर ना आता था पिटाएगा, तू बनाया कैसे? है नौटंकी चल रहा है, चोरी करके नहीं बनाना, यहाँ हल्का पूछते हैं, इतना भारी रहेगा? तुम ही ना टेस्ट इस वन होता कहा था रे, यही तो कहा था, बार बार तू धरा रहे हो। विपुंसन क्या है ना? ये ऑप्शन, पुंकेसर को काटना, बी बतिकाग्र को काटना, सी दलपुंज को काटना, और डी इनमें से कोई नहीं। हाँ यार में तो लग गया तुम्हारा। चलो यही प्रसन्नमा दे रहे हैं, क्या नाम है? आदित्य कुमार। पढ़ो बुआ, मेरे कहने का मतलब है कि अपने कॉन्फिडेंस से बनाइए, इधर उधर करके कोई फायदा नहीं है। अब विपुल कुमार, देखिए पहले बताइए 25 किसी का है इसमें? नहीं। 22, 21, 20, 19 तो आया है। 19 किन का है? खड़ी हो ये तो। चलिए बहुत अच्छा, स्वागत करो ताली से। चलिए बैठिए। अब अगली बार से 100 to 100 आएगा ना परसेंट, तब उनको प्राइज देंगे। अलाई है
आओ से नहीं, आओ से नहीं, आओ से नहीं, सबसे ज्यादा में नहीं, आओ से नहीं, नहीं। ऑब्जेक्टिव सुनिए बताते हैं, सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा जो लाएगा बैच में उसको मिलेगा, लेकिन नहीं, ऑब्जेक्टिव में प्राइज उसी को मिलेगा जो 30 नंबर का तो 30 में 30 लाए। नहीं, आओ से नहीं होगा, यहाँ से तभी तो पड़ेगा ना। चलिए देखिए, नहीं प्राइज का भी, प्राइज का महत्व को समझो, ऐसा नहीं। अब मान लेते हैं नहीं सपोज दैट, तुम आप ईमानदारी से बोलो, ये नहीं प्राइज देना कोई बड़का बात नहीं है, बात यहां पर है कि प्राइज के महत्व को समझो। जैसे मान लो 30 नंबर का क्वेश्चन का सुनिए पहले ध्यान से, 30 पूर्णांक का हम लिए, 30 नंबर का हम टेस्ट लिए। अब ऐसा तो संभव नहीं है, अब मान लेते हैं कि कोई 10 नंबर लाया और नीचे सब 8 नंबर 9 नंबर लाया, तो 30 नंबर में कोई 10 नंबर लाके के सबसे आगे है, तो किस आधार पर उसको प्राइज दिया जाए, आप हमको बताओ। बैच के आधार पर प्राइज नहीं मिलता, अगर मिलता है कि आप कितना पढ़े, पढ़ाए तो हम सब कुछ थे ना, तो आप 20 में 30 में 10 कैसे लाए, 15 कैसे लाए। इसीलिए जो है ऑब्जेक्टिव में जो टेस्ट का हम दिमाग में डाले हैं उतना में उतना है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा और उसे तुम फायदा समझो कि उसमें ज्यादा तुम मेहनत करोगे। तुम इसको बात को नहीं समझ, अगर हम 19 में उसको दे देते हैं, देखो देना बात नहीं है, मान लेते हैं कि 30 में 19 वाला को दे दें, या मान लेते हैं 29 वाला को दे दें, तो 30 लाने के लिए प्रयास नहीं करेगा, नहीं करेगा प्रयास। वो सोचेगा कि आबरी ने लिया है, लिए है तो आबरी ऐसा पढ़ना है ना हमको कि 30 में 30 सही होगा। तो बताओ वो प्राइज फायदा, प्राइज लेना अच्छा हुआ कि आपको जानकारी मिलना अच्छा हुआ? जानकारी मिलाना अच्छा हो गया। इसीलिए हमें ये नियम, हाँ थ्योरी वाला में जो बैच में सबसे ज्यादा बढ़िया लिखेगा, जितना भी नंबर आए बैच में सबसे ज्यादा लाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलेगा, समझ गया ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में देना उचित नहीं लगता है, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में कोई पहला का खा दूसरा का गा भी पूछ लेता है। अब मान लेते आप पूरा बना दिए है, कोई उसी से बना करके कर लिया, उतने ओहन लिया आया, तब प्राइज वैसे विद्यार्थी को मिल जाएगा तो और नहीं पढ़ेगा, क्या हमरा तो ऐसे ही जाता है, सब सोच समझ कर तय किए हैं, समझ गया ना। ऐसे नहीं, हाँ थ्योरी में तो बिना, अगर कोई बता भी दिया तो अपन माइंड तो जरूर लगाएगा लिखे में, तो उसको में वो हकदार है लेने का, समझ गया ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ना खाली रंग देना है, वो कोई से पूछ कर रंग देगा तो उसको प्राइज मिलेगा, तो उससे 2 नंबर कम जो ईमानदारी से लाया है उसको कितना हट होगा तो सोच भी नहीं सकती है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये बात को समझिए, हमको प्राइज देना कौन का बात है, प्राइज देना फुसलाना नहीं है। टीचर लोग कितना फुसलाने का काम करता है वो मैं नहीं करता हूं। प्राइज देने का मकसद मेरा यह है कि लड़का उसके प्रति आकर्षित होकर पढ़े, समझ गया ना, ये होना चाहिए। प्राइज क्या होता है, चल देखिए, हाँ प्रश्न पूछेंगे ना, जैसे पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछ देते हैं, उसमें बता दिया, बिल्कुल प्राइज हम खुश होकर देंगे, उसको में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे की कहानी है ना, क्या पढ़ाए थे दिखाइए, देखें शटोली कोशिका, देखिए सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बारे में हम आपको हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस बता रहे थे। जैसा कि हम आपको बताए थे कि टेस्टिस के हिस्टोलॉजी में देखा गया कि टेस्टिस के भीतर बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूबल्स होता है और लगभग 250 पालिका होता है, वृषण पालिका होता है ना। 250 वृषण पालिका में प्रत्येक वृषण पालिका में जो है 1 से 3 की संख्या में सेमनीफेरस ट्यूबल्स होता है, जिसको शुक्रजनन नलिका कहते हैं, यही था ना। तो शुक्रजनन नलिका में 2 तरह के कोशिका था बुआ। देखिए शुक्रजनन नलिका एक्चुअली में वो देखा जाए तो वो जो है ना अति कुंडलीय रचना है,
बहुत क्वाइलिंग होता है स्प्रिंग के जैसा। और कुंडलीय रचना है, और उसी के अंदर दो तरह के कोशिकाएं होते हैं। एक होता है शुक्राणुजन, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, है ना, यही था ना शुक्राणुजन। शुक्राणु, देखिए ये पूरा का पूरा गोल रचना है, इसको क्या नाम देते हैं? सेमिनिफेरुअस, सेमिनिफेरुअस ट्यूबुल्स। हिंदी में क्या देते हैं बुआ? शुक्राणुजन। इसको कोशिका भी जोड़ सकते हो, शुक्राणुजन कोशिका। और देखिए शुक्राणुजन कोशिका था, इसी में इसके विभाजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, और उसी से जो है बीच में क्या आ गया था? स्पर्मेटोगोनिया बन गया था, छोटा छोटा शुक्राणु बन गया था ना। तो ये सब में क्या था? ये सब में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। ये कोशिका का क्या नाम था? शुक्राणु सेमिनिफेरुअस ट्यूबुल्स था ना, इसको तो शुक्र जनन नलिका कहते हैं, शुक्र जनन नलिका, सॉरी। ये शुक्र जनन नलिका में दो तरह की कोशिका, एक शुक्राणुजन जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, है ना, और इसी से उंगलियों के जैसा फिंगर लैग प्रोजेक्शन अंदर की लंबा लंबा कोशिका होता है, निकला होता है सेमिनिफेरुअस ट्यूबुल्स में। इसका नाम कौन बताएगा? सर्टोली सेल नाम है ना बुआ, इसका क्या नाम था? सर्टोली, सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, इसको हम लोग बोलेंगे सर्टोली कोशिका, ठीक है, सर्टोली कोशिका। तो आप देखिए समझिएगा ध्यान से, आपसे कोई पूछे कि सेमिनिफेरुअस ट्यूबुल्स में शुक्र जनन नलिका में कितने प्रकार की कोशिका? दो प्रकार की कोशिका, एक है शुक्राणुजन यानी स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा है या सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करता किसको? शुक्राणुजन को। और ये शुक्राणुजन जो है विभाजन कर करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वही से फिर क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया। इसका नाम दिए होंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करता था, यानी शुक्राणु इसको कह सकते हैं, शुक्राणु, ठीक है। तो ये तो कोशिका हम बता दिए हैं। स्पर्मेटो, हाँ सॉरी, दोनों नमा एक बार बार हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ, सॉरी, शुक्राणु, स्पर्मेटोजोआ को क्या कहें? शुक्राणु। बार बार कंफ्यूजन, स्पर्मेटोगोनिया, ये किस तरह के नामा जो हो जाता है कंफ्यूजन। देखिए तो लिखेगा तो आपने समझ जाएगा। देखिए स्पर्मेटोगोनिया था, ये स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्र विभाजन होता है तो कौची बनता है? शुक्राणु। स्पर्मेटोजोआ बनता है। वो मैकेनिज्म स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये पहला बताया स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सर्टोली सेल, है ना। तो सर्टोली सेल के बारे में बता रहे थे। सर्टोली सेल में क्या को पॉइंट लिखा है तो बताइए। हाँ क्या लिखा है थे? हाँ स्रावित करता है। अब देखिए ये जो सर्टोली कोशिका है ना, वो अंदर की ओर एक शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाला लंबा और अंगुली के समान रचना होता है, जो अंदर की ओर पाए जाते हैं। तो ये तो नहीं लिखा था ना, तो लिखिएगा इसको, उसी से आगे लिखिए, जिसका छूट गया देख लीजिएगा। लिखिए सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका सर्टोली कोशिका शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका में, सर्टोली कोशिका शुक्र जनन नलिका में, शुक्र जनन नलिका में अंगुलियों के समान
लंबे, अंगुलियों के समान लंबे, अंगुलियों के समान लंबे होते हैं, अंगुलियों के समान लंबे होते हैं। जो शुक्राणुजन को पोषण प्रदान करता है, जो शुक्राणुजन को पोषण प्रदान करता है। देखिए, इसको मैं कभी कभी परीक्षा में पूछ देता था, सब बहुत ज्यादा है जरूरी, इसको अंडरलाइन के अपडेट बता रहे हैं। बताइए तो अगर कोई बीमार होता है, बीमार हो हॉस्पिटल में, तो उसका सेवा कौन करता है, देख रेख कौन करता है? नर्स। बिल्कुल सही बोली, सुनिए ध्यान से। और उसको पोषण, खाने पीने के मतलब के देखभाल वही करता है, दवाई कब खाना है, कौन सा पोषक पदार्थ खाना है, नर्स जो है बताती है कि आपको ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, सब बताती है। यानी उसको पोषण प्रदान कर रहा है एक तरह से। अरे बीमार मरीज है तो बीमार है, उसको पोषण कौन करती है? नर्स। तो देखिए यहां शुक्राणु को देखभाल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? शुक्राणु को देखभाल कौन कर रहा है? सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका कहते हैं, समझ में आप तो याद हो गया होगा। सर्टोली कोशिका को क्या कहते हैं? नर्स कोशिका। नर्स सेल इसको कहा गया है, नर्स सेल। वही नर्स जो आप सोच रहे हैं, नर्स सेल। समझ गए? परीक्षा में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज आल्सो कॉल्ड नर्स सेल, निम्नलिखित में से किसे हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं? अब बहुत सारा, तो सर्टोली सेल को समझ, अंतराली कोशिका दे देगा, मतलब लीडिंग सेल दे देगा ए में, बी में दे देगा स्पर्मेटोगोनिया, सी में दे देगा नर्स सेल, डी में दे देगा और कोई तंत्रिका कोशिका दे दे, कुछ दे दे। वो तो ना, जो नहीं होगा तो कुछ दे सकता है। और जो तो आपको दिमाग में रखा है कि यार सर तो बताया था नर्स सेल, समझ गया ना? तो इसको अंडरलाइन कीजिए, लिखिएगा अगला पद कि सर्टोली कोशिका को नर्स सेल, सर्टोली कोशिका को नर्स सेल या नर्स कोशिका, हिंदी में भी नर्स कोशिका भी कहते हैं, भी कहते हैं। चलिए, तो टेस्टिस के अंदर, मतलब वृषण के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है बुआ, मतलब शुक्रजनन नलिका, सुनो ध्यान से, शुक्रजनन नलिका में पाए जाने वाले दोनों कोशिका के बारे में बता दिए। शुक्राणुजन कोशिका अर्धसूत्र विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाएगा, और सर्टोली कोशिका शुक्राणुजन कोशिका को पोषण प्रदान करेगा, इसीलिए इसको नर्स सेल भी कहते हैं। ये एक तरह का मतलब कि केमिकल निकालता है जिसका नाम है ABP, लिखा है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना? तो ये सब बात है, इसको में ये आते रहता है। सर्टोली सेल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VBI कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सब परीक्षा में सर्टोली सेल क्या है, तो 2 नंबर का पूछेगा तो 2 नंबर के हिसाब से लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है ना? अब देखिएगा, तो ये है आपका सर्टोली सेल। लेकिन इसी भी हम बता रहे हैं क्या, वृषण कौतकी में, इसी वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर तो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होगा। तो देखिए, एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ये है, ये है, ये है, और भी रह सकता है। तो इसके बीच में जो अवकाश है, अवकाश माने खाली स्थान, इसी में कोशिका था ना बुआ, इसी में ना कोशिका था। इस कोशिका का नाम था लीडिंग सेल। लीडिंग सेल भी कहा जाता है इसको, लीडिंग सेल या लीडिंग सेल कहते हैं। लीडिंग सेल यानी अंतराली, अंतराली कोशिका है, हिंदी में भी लीडिंग सेल लिख देता है, अंतराली कोशिका, समझ गए? यानी लेकिन है कहां लीडिंग सेल? टेस्टिस में ही, समझ रहे हैं? अरे समझिए, आपका एक मकान है, उस मकान के मड़वा कहां गड़ाएगा? रूम में नहीं ना। और रहते हो कहां, सोते हो कहां? रूम में। सब घर आंगन में ना बैठे रहेगा आदमी। तो देखिए, तो आंगन क्या हो गया, तो सब रूम हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, मान लो जितना भी प्रक्रिया होता है, मतलब
तो ये क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रूम है, लेकिन रूम के बाहर जाएंगे तो जहां जहां खाली स्थान रहेगा तो क्या रहेगा, वो सारा का हो, चाहे देहात में वो सारा कहते हैं बरामदा को, या फिर बीच में क्या कहते हैं, आंगन, आंगन है ना। तो हाँ, तो आंगन, देखो आंगन का प्रक्रिया खत्म कर दिया शहर में, आंगनों का घेर दिया, देहात में आंगन नहीं गिराता है। देहात में जो घर रहता था ना, तो आंगन ऊपर से खुला रहता था, अब उसी को रोशनीदान बना दिया, जाली ताली बना दिया, मॉडर्नाइज हो गया। पहले घर रहता था बीच में आंगन, तो मरवर वगैरह रहता था, बांस दम ऊपर तक जाता था, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब सब पैक कर देता है। अब वो आंगन कहाँ रहा, आंगन खुला रहना चाहिए ना, अब वो सारा टाइप सब तो पैक हो गया। तो वो बात है, तो ये जो बीच में जगह है, यानी लेकिन है कहाँ, महल के अंदर है ना जी, आंगन तो मकान के अंदर आता है। तो टेस्टिस के अंदर अंतराली कोशिका है, भले ही सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर ना हो, सेमिनिफेरस ट्यूबुल जहां जहां भी है ओकर बाहर है। तो लेडिंग सेल आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द टेस्टिस बट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। नहीं, यानी कहने का मतलब है कि लेडिंग सेल जो है टेस्टिस के अंदर, ब्रिसन के अंदर, किंतु सेमिनिफेरस ट्यूबुल यानी शुक्र जन नलिका के बाहर, अवकाश में, वेकेंट जगह जहां खाली है, वहां पर पाए जाने वाला कोशिका है। और इसको जानते हैं, इसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि भी कह सकते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, समझिए पहले ध्यान से, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। अब कहेगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड को, हम लोग के शरीर में दो तरह के ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, समझ रहे हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो भी है, सबका नाम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग भी है, उसके द्वारा निकाला गया जो भी पदार्थ है उसको हम हार्मोन कहेंगे। याद रखिएगा, किसी भी जंतु के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि जो भी चीज निकालेगा, है ना, वो क्या, उसका नाम क्या होगा, हार्मोन। और जो हार्मोन निकालेगा, इसको में कोई अपवाद नहीं है, दिमाग में ठोक के बैठा लीजिए, जो हार्मोन निकालेगा उस ग्रंथि को क्या कौन ग्रंथि कहेंगे। हालांकि अंतःस्रावी ग्रंथि एक मेन नाम हुआ, एक ग्रुप का नाम हुआ, और उसको में बहुत सारा छोटे छोटे ग्रंथि हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, समझ रहे, ये सब अपने अपने हिसाब से अपने तरह के क्या निकालता है, हार्मोन निकालेगा, है ना। तो जो हार्मोन निकालेगा वो क्या होगा जी, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखिए, ये लेडिंग जो सेल है ना बुआ, ये हार्मोन निकालता है, कौन सा, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। यानी आप कह सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकता, नर हार्मोन या नर लैंगिक हार्मोन। आप बताइए, जब ये हार्मोन निकाल रहा है तो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, क्या बताएं कि ये नहीं कि कौन हार्मोन निकाल रहा है, उससे वो तो बात की बात है, तो हार्मोन पड़ेगा जो अलग बात है। लेकिन जब आप जानते हैं कि हार्मोन निकाला, कोई हार्मोन निकाला, वो कॉमन रूप से उसका क्या नाम होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब कौन हार्मोन निकाला, उसके हिसाब से उसको नाम भी दिया गया, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन निकालता है तो बहुत तरह का है, वो मास्टर ग्लैंड तो जान में करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड द मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, इवन द ऑल एनिमल्स, जितने भी जंतु है, मनुष्य सहित जितना भी है हम लोग के शरीर से, जिस जंतु के शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगा वो मास्टर ग्लैंड से रहेगा, कोई सबको कंट्रोल करता है, सबको कंट्रोल करने वाला वो हार्मोन निकालता रहता है। जो मनुष्य जो सेक्स की प्रवृत्ति रखता है, उसको सेक्सुअल हार्मोन को निकालने में, उसको कंट्रोल करने में भी पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का हार्मोन निकालता है ना। वो बताएंगे जब पढ़ाएंगे कौन सा हार्मोन क्यों निकालता है। फिलहाल आप ये जानिए कि जो लेडिंग सेल है ना टेस्टिस के अंदर, पुरुष के टेस्टिस है ना, पुरुष के ब्रिसन के अंदर जो लेडिंग सेल है, यह नर लैंगिक हार्मोन या डायरेक्ट आप नर हार्मोन भी लिख सकते हो, नर हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन निकालेगा। इसी के कारण पुरुष में सेक्स कंट्रोल होता है, सेक्स करने की प्रक्रिया होती है, उसको में सेकेंडरी लैंगिक लक्षण, मतलब द्वितीय लैंगिक लक्षण, मूछ दाढ़ी का नाश, शुक्राणु का बनना, ये सब प्रक्रियाओं में सेक्स करने की प्रवृत्ति, उसको दिमाग में जागना, ये सब किसके द्वारा होता है, नर लैंगिक हार्मोन के द्वारा, जो कौन निकालता है, लेडिंग सेल निकालता है। समझ गए ना, लेडिंग सेल जो है एक तरह के अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, ये टेस्टिस के अंदर किंतु सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के
बाहर अवकाशों में पाया जाता है। कोई दिक्कत? समझ गए? तो इसी के बारे में लिखना है। ये जो वैज्ञानिक है फ्रेंच वॉन लेडिंग नाम का एक वैज्ञानिक था। इसका कहेगा कि लेडिंग नाम क्यों दिया? एगो फ्रेंच जेड है एन है, फ्रेंच वॉन लेडिंग। फ्रेंच वॉन लेडिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा जर्मन वैज्ञानिक। ये जर्मन वैज्ञानिक जो है सबसे पहले लेडिंग सेल का खोज किए थे, देखे पता लगाए, इसलिए इनका जो लास्ट वाला नाम है लेडिंग, वही नाम पर गया क्या? लेडिंग सेल। समझ गया ना? तो यही सब बात को समझना है। तो आप क्या देखे? टेस्टिस में 3 तरह के मुख्य कोशिका देख रहे हैं। 2 कोशिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, एक कोशिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर। जो अंदर है उस कोशिका का नाम है शुक्राणुजन और सर्टोली कोशिका, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर किंतु टेस्टिस के अंदर है उसका क्या नाम है? लिंग। कोई दिक्कत? तब लिखिए लेडिंग सेल का हेडिंग दीजिएगा, लेडिंग सेल। लेडिंग सेल का हिंदी यहां पे देखिए अंतराली कोशिका लिख दिया ना, अंतराली कोशिका। लेडिंग सेल या अंतराली कोशिका, लेडिंग सेल या अंतराली कोशिका। लेडिंग सेल या अंतराली कोशिका लिखिएगा। इसके बारे में हेडिंग बना लीजिए, एरो देख के लिखिए कि यह कोशिका ब्रिसन में, यह कोशिका ब्रिसन में किंतु, यह कोशिका ब्रिसन में किंतु शुक्र जनन नलिका के बाहर, शुक्र जनन नलिका के बाहर पाए जाते हैं। शुक्र जनन नलिका के बाहर पाए जाते हैं। शुक्र जनन नलिका के बाहर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि फ्रेंच वॉन लेडिंग, फ्रेंच देखिए FRANZ, फ्रेंच वॉन, हाँ नहीं VON, फ्रेंच वॉन लेडिंग, फ्रेंच वॉन लेडिंग, फ्रेंच वॉन लेडिंग नामक एक जर्मन वैज्ञानिक, फ्रेंच वॉन लेडिंग नामक एक जर्मन वैज्ञानिक, कहां से हो रहा है जी? ओ ट्रेन आई है क्या अभी? इतना भेजी। फ्रेंच वॉन लेडिंग नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने लेडिंग सेल का पता लगाया था। लेडिंग सेल यानी लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका ब्रैकेट में लिख सकते हो। लेडिंग सेल यानी अंतराली कोशिका का पता लगाया था। अच्छा देखिए अगला पॉइंट समझिए। ये जो अंतराली कोशिका हम अभी आपको हम बताएं, मेल सेक्स हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन को बाहर निकालता है। आप लोग में से ये सब अच्छा तू लोग पूछता नहीं है, एकदम चुपचाप पढ़ाते हैं चले जाते हो, मजा नहीं आता। तू लोग पूछो। नर्स सेल, हाँ था ये सीन है यहाँ पे ही NU होता है, नर्स सेल। अच्छा देखा अच्छा देखे तो अच्छा देखा ना, समझ गया ना जी। नर्स यहां पे देखे नर लैंगिक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन में कौन सा हार्मोन आप लोग जानते हैं ना? कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यानी कि ये किस ग्रुप का है? एंड्रोजन ग्रुप का। एंड्रोजन ग्रुप का कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो लिखिएगा अगला पॉइंट।
लिखेगा कि यह कोशिका नर हार्मोन, यह कोशिका नर हार्मोन एंड्रोजेन, नर हार्मोन एंड्रोजेन का प्रमुख हार्मोन, एंड्रोजेन का प्रमुख हार्मोन, देखो हिंदी में आप लिख दे क्या, एंड्रोजेन का प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। जो हार्मोन पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जो हार्मोन पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जिम्मेवार होता है, जो हार्मोन पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जिम्मेवार होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब मूछ दाढ़ी का आना, ये सब है ना, वॉइस का, देखो एक वॉइस का भारी होना। देखो पुरुष अगर कहीं बोलते रहता तब पता चले ना कोई लड़का बोल रहा है कि, देखो ये कितना माइनर, प्रकृति कितना अधिक कर दिया। अब ये बात अलग है कि अपवाद के रूप में कोई कोई लड़का का आवाज लड़की की तरह लगता है ना, और कोई कोई लड़की का आवाज लड़का की तरह रहता है। अधिकता होगा कि कोई कोई महिला को हल्का हल्का मूछ टाइप का रहता है ना। कोई लड़का का मूछे ना आए तो थोड़े लड़की हो जाएगा वो, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सब इसी के अनबैलेंस के कारण होता है, कि बढ़ गया किसी में कम गया, है ना। तो इसके हिसाब से यह द्वितीय लैंगिक लक्षण को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये है। अब अगला पॉइंट लिखेगा इसको मैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण को, तो ये तो हो गया जी। लेडिंग सेल में से ज्यादा कुछ जाना नहीं है। और तो टेस्टोस्टेरोन को अंडरलाइन कर लीजिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अंडरलाइन के लिए एंड्रोजन ग्रुप का अभी भी लिखा है जो, हाँ वो कौन स्रावित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लेडिंग सेल। आप कोची में पढ़ रहे थे याद है, पुरुष का जनन तंत्र में, और सबसे पहला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं, टेस्टिस को। तो ब्रिसन कौतकी के अंदर इतना देख रहे थे, समझ गया ना। अभी दूसरा अधिब्रिसन चालू हुआ नहीं है, वो सब में ज्यादा नहीं है, क्योंकि सबसे मेन था इसका कौतकी देखा, सब कौतकी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो सब मिला जुला करके अब इसका में एक फंक्शन लिखे, फंक्शन ऑफ टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस अब खत्म, मतलब कि समाप्त होने वाला है इसको में सिलेबस। तो फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस यानी ब्रिसन का कार्य, ब्रिसन का कार्य। तो दो इंपॉर्टेंट इसका कार्य है, तो लिखेगा तो हेडिंग दे तो किनारा में, ब्रिसन का कार्य, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। ब्रिसन का कार्य, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो आप जानते हैं कि टेस्टिस का क्या कार्य है, पहले ही बता चुके हैं। ब्रिसन के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, ब्रिसन में ही होता है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात है कि ब्रिसन में ही सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है ना, जिससे पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कंट्रोल होता है। यही हुआ ना इसका कार्य। तो यही दो कार्य है। तो लिखेगा फर्स्ट में, रोमन में फर्स्ट लिखिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, दो लिखेगा कि ब्रिसन के शुक्र जननल का, अच्छा एक मिनट, ब्रिसन में भी कहा, यही शुक्र जननल के में ना होगा शुक्राणु का निर्माण। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि शुक्राणु का निर्माण ब्रिसन में कहां होता है, तो शुक्र जनन नल का, इसी के अंदर नहीं कोशिका है। तो लिखेगा क्या, लिखे ब्रिसन के शुक्र जनन नलिका में
शुक्राणु बनते हैं। वृषण के शुक्र जननलिका में शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, अब दूसरा लिखे, रोमन में सेकंड लिखिए। देखिए, वृषण के लेडिंग सेल, लेडिंग मतलब अंतराली कोशिका, वृषण के लेडिंग सेल यानी अंतराली कोशिका द्वारा, अंतराली कोशिका द्वारा, अंतराली कोशिका द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन, नर हार्मोन एंड्रोजन, अब ब्रैकेट में लिख लो टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन एंड्रोजन, ब्रैकेट में लिखिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। जो पुरुषों के द्वितीय लैंगिक लक्षण को, जो पुरुषों के द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है, जो पुरुषों के द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये था टेस्टिस की कहानी खत्म। वृषण में कुछ पूछना है देखिएगा घर पर, कोई जरूरी नहीं कि मतलब कि उसको पढ़िए, कुछ छूट उठ जाए तो आप बताइएगा। हम कोई कंप्यूटर नहीं है, मिस माइंड हो सकता है, लेकिन फिर भी तो मेरे ख्याल से तो नहीं छूटता कुछ जल्दी। तो हो गया क्या? 2 पेज? कौन सा वाला? तो वीडियो डाला हुआ नहीं पता चलता उसमें। अच्छा, फोटो खींचेगा। लड़का में कौन नहीं आया था? तो लड़की लोग में आई थे, कौन आया था? अच्छा लाओ, अभी खिंचवा के दे देते हैं तुमको तुरंत। देखे किसी के पास है? कोई नहीं आई होगी कि देखिए। अबे रुको 1 मिनट, कहाँ से लो खींचो, दो इसको कॉपी तो जल्दी, जिसको खींचना खींचो। कहाँ से? एगो लड़का खींचो जल्दी से। कहाँ से है देखो, अब वीडियो में देख लेना समझाए जो। ठीक, इसको सुता लो। उसको, ये लड़का उसको अथी कर दो तो आता करना है, ऑफ कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। वो सूरज चल गया पटना इसीलिए।